फ्लेवर ना ये मल्टी डिमेंशनल है, मतलब टेस्ट है, अरोमा है, साइट है, कलर, लुक एंड फील, शेप, साउंड, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नॉस्टैल्जिया। जब आप खाते हो जो बैकग्राउंड है, आपकी माँ बना रही है, दादी बना रही है, चाइल्डहुड फेवरेट स्ट्रीट फूड है, वहां पे चाट पानी पूरी खा रहे हो, वो लोकेशन, वो सेटिंग, वो सब भी स्टोर होता है। एंड ये भी होता है कि आप बाहर से जो स्मेल आता है वो तो बहुत कम परसेंटेज का स्मेल है, राइट। आप जब खाना को डाइजेस्ट करते हो ना, क्योंकि आप उसको मैश करते हो, एंजाइम्स भी होता है सलाइवा में, तो काफी सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और भी वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स तभी रिलीज होते हैं, क्योंकि काफी सारे स्पाइस फ्लेवर्स फैट सॉल्युबल है, मतलब वाटर सॉल्युबल नहीं है, राइट। सो इसीलिए इंडियन फूड में पहले तेल हॉट हीट किया जाता है, उसके बाद गर्म किया जाता है, उसके बाद तड़का लगाते हैं ना, और ऑल दी मॉलिक्यूल्स उसमें लॉक हो डिसॉल्व हो जाता है, राइट। तो जब बाइट करते हैं वही प्राइमरी फ्लेवर वही डालते हैं, राइट। प्राइमरी फ्लेवर बस वही है और कुछ नहीं है, राइट। आप अगर और वो फैट और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से कहा था कि कुजीन्स भी इसी के अराउंड हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाँ हाँ राइट। आप एक केरला का डिश ले लो, राइट। उसमें पहले स्टार्ट होता है कोकोनट ऑयल, फिर करी लीव्स होता है, चिलीज होता है, गार्लिक होता है, जीरा होता है, राइट, कड़ी पत्ता होता है, राइट। ये फाइव स्पाइसेस को और ऑयल को चेंज करके आप सरसों का तेल डाल के पांच फोरन डाल दो, राइट। तो जो भी उसके बाद आता है वो आपको केरला डिश को आप बंगाली बना देगा, बंगाली, राइट। ऐसा ही है, राइट। सो हर रीजन का फैट और स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन होता है, उस कुजीन को डिफाइन करता है, राइट। सो जब आप फूड को बाइट करते हो तो काफी सारे मॉलिक्यूल्स तभी रिलीज होते हैं, और आपके बैक ऑफ द थ्रोट से जब आप ब्रीद आउट करते हो तभी आपको वो टेस्ट आपको आएगा, फूड का टेस्ट, मैक्सिमम टेस्ट वहीं से आता है, ओके, राइट। सो इसको कहते हैं रेट्रोनेजल ऑल्फैक्शन, ऑर्थोनेजल यहां से, रेट्रोनेजल व्हेन यू ब्रीथ आउट। और सो इसीलिए एक्चुअली अरोमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। दैट इज ये चीज। सो बट और भी चीज है, मतलब फूड का कलर का भी इफेक्ट है फ्लेवर में, राइट। अगर आप फूड येलो है ना तो आप ब्रेन उसका सावर ही मानेगा, क्योंकि सिट्रस फ्रूट ये सब येलो होता है, राइट। सो येलो सावर, रेड स्वीट होता है क्योंकि फ्रूट्स रेड होता है, राइट। सो नेचर में ग्रीन होता है तो बिटर, ओके, राइट। जब ग्रीन फ्रूट रेड होता है तो स्वीट, राइट। ओके, येलो होता है फिर रेड होता है, लाइक कैरोटीनॉइड। सो रेड कलर एसोसिएटेड विद स्वीट, राइट। एंड नेचर में ब्लू कलर जनरली होता नहीं है, पर्पल होता है, ग्रीन होता है, और येलो ऑरेंज रेड होता है, राइट। सो ये एसोसिएशन होता है। सो इसीलिए आप एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट है, आपको जो कैंडी मिलता है ना, जैसे चॉकलेट शुगर कैंडी, उसमें फ्लेवर तो सिंथेटिक ही होता है, एक्चुअल फ्लेवर्स और कलर्स यूज नहीं करते हैं ना। तो आपको येलो कलर कैंडी में आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी डाल सकते हो, ऐसे नहीं है। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट किया है कि लोगों को पता नहीं चलता कि वो स्ट्रॉबेरी है इफ इट इज येलो। अगर येलो है तो लोग पाइनएप्पल और लाइम को ही टेस्ट करेंगे, लाइम को ही टेस्ट। सो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। फूड का शेप का भी होता है, टेक्सचर, मतलब ये क्रिस्प है या सॉफ्ट है, राइट, मतलब स्टिकी है, राइट। ये सब, इन सब का डिफरेंस भी होता है, क्योंकि जिसका क्रंच ज़्यादा होता है तो एवोल्यूशनरी हम उसको फ्रेश मानते हैं, राइट। क्योंकि उस ज़माने में जब फ्रेश फ्रूट क्रंची होता है और रॉटन फ्रूट थोड़ा सॉफ्ट होता है, राइट। सो क्रंची फूड, इसलिए चिप्स का एडिक्शन होता है। आप बस वो साउंड, इसलिए आपको साउंड, उसका साउंड जो है, आप एक्चुअली बोन कंडक्शन भी आप सुनते हो आप, राइट। माउथ के अंदर यू थ्रू द बोन कंडक्शन। सो अगर फ्लाइट में क्या होता है, इतना सा साउंड है, एक्सटर्नल नॉइज है, तो आपका खाने का साउंड आपको सुन नहीं पाते हो, राइट। इसलिए पीपल इन फ्लाइट का खाना को बोलते हैं कि बहुत खराब खाना है, क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स है। पहले तो मॉइस्चर कम होता है, तो अगर आपका नोज में मॉइस्चर नहीं है तो आप यू कैन नॉट स्मेल वेरी वेल, तो पहले चीज तो ये है। और उतना एयर प्रेशर में आपका टेस्ट बड्स काम नहीं करते इतना इफेक्टिव, राइट, बिकॉज इट इज लो प्रेशर। थर्ड थिंग, इतना एम्बिएंट नॉइज में यू कैन नॉट हियर द फूड, राइट। सो इसलिए बिजनेस क्लास में आपको एक्चुअली नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स देते हैं, उसमें खाना किसी का कंप्लेन नहीं है, क्योंकि वो सबका कंडीशन, सो दैट द वो सेंसेस आप वो चैनल कर सकते हो टेस्ट। हाँ, करेक्ट, यस। और एक्चुअली आजकल रेस्टोरेंट शेफ्स जो है एयरप्लेन के लिए, उसमें ज़्यादा सॉल्ट, ज़्यादा तीखापन, ज़्यादा सावरनेस डालते हैं।
वही खाना आप नीचे खाओगे ना, इट विल नॉट टेस्ट गुड. ओके. बस इन फ्लाइट के लिए ऑप्टिमाइज है वो. सो अशोक आपसे, हाँ आप yes. बताइए. So, Sorry, बताइए. फाइनल थिंग, ये फ्लेवर ना ये मल्टी डिमेंशनल है. मतलब टेस्ट है, अरोमा है, साइट है, कलर, वो सब, लुक एंड फील, शेप, साउंड, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, नॉस्टैल्जिया. या जब आप खाते हो, जो बैकग्राउंड है, आपकी माँ बना रही है, दादी बना रही है, चाइल्डहुड फेवरेट स्ट्रीट फूड है, वहाँ पे चाट पानी पूरी खा रहे हो, वो लोकेशन, वो सेटिंग, वो सब भी स्टोर होता है. तो इसीलिए आप जब 5 स्टार होटल में जाके चाट खाते हो ना, आप जितना भी अच्छा शेफ हो, तो आपको वो टेस्ट Feeling नहीं आएगी. अच्छा नहीं लगेगा. Yeah. क्योंकि ये नॉस्टैल्जिया नहीं है, राइट. सो वो चाट वाले का पसीना का भी टेस्ट है, मतलब. एग्जैक्टली. आपने बीच में कहा था कि ऑनियन गार्लिक और टोमेटो की बेस ग्रेवी होती है और उसी से सारे क्यूजिन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. अब मैं गुजरात में रहता हूँ और यहाँ देयर आर लॉट ऑफ रिलीजन्स हु आर लाइक प्रो सात्विक फूड. मतलब दे डोंट यूज गार्लिक, दे डोंट यूज दिस ऑनियन एंड ऑल दैट. Yes. तो भी अगर आप उनके वहाँ का खाना खाए, इट इज टेस्टी. सो व्हाट इज देयर सीक्रेट इंग्रेडिएंट? इज दैट समथिंग स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड और देयर इज अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन? मतलब सो एक चीज तो है, आई वन ऑफ द, मैं गुजरातीज और राजस्थानीज को बहुत एडमायर करता हूँ, क्योंकि जितना भी रिलीजन रेस्ट्रिक्ट करता है, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, लोगों को दे फाइंड सम वे टू मेक फूड टेस्टी. या एंड वो फूड साइंस से ही आता है. मतलब आपको प्याज नहीं खाना, लहसुन को नहीं खाना, राइट, बट हींग ठीक है, राइट. सो हींग का जो फ्लेवर होता है, वेरी सिमिलर सल्फर बेस्ड फ्लेवर मॉलिक्यूल से आता है. ओके ओके. तो मतलब आप प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन को नहीं खाएंगे, हींग का जो फ्लेवर काफ़ी सिमिलर होता है उन लोगों के लिए, राइट. सो वो ऑल्टरनेटिव हो जाता है, राइट. सो हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव वो पकड़ते हैं, और बहुत क्रिएटिव क्विजीन सा होता है, जो टेक्सचर्स और वो सब टेक्निक से बहुत सारे मिनिमल इंग्रेडिएंट्स से काफ़ी सारे टेस्टी डिशेस बनाते हैं. और ऑब्वियसली आई थिंक फैट कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा ही होता है, राइट. राजस्थान में तो मैं यूट्यूब में देखता हूँ ना, तमिलनाडु में कोई घी डाल रहा होता है, एक स्पून से डालता है, राइट. राजस्थान से एक बड़ा सा एक लेडल से डालते हैं घी को, राइट. सो आई थिंक सो या फिर पूरा वो बर्तन ही ऐसा करके करते हैं. हाँ, ऐसा ही करते हैं. सो इंडिया में ग्रेटेस्ट थिंग ये है कि अगर आप वेस्ट में देखोगे ना, वेजिटेरियन फूड का टेस्ट होता ही नहीं है, राइट. नॉनवेज का टेस्ट होता है, और उसको मीट को निकाल के वेज बोल देते हैं, राइट. इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में वेजिटेरियन क्विजीन इज अपना स्पेशल इवॉल्व 2000-3000 साल से इवॉल्व किया हुआ एडवांस्ड क्विजीन है. मतलब उसमें ये नहीं कि एक मांसाहारी डिश को ले लिया और मीट को निकाल के सब्जी डाल दिया, ऐसे नहीं है, राइट. सो हर इंग्रेडिएंट का स्पेशल का यूज होता है, और आई थिंक दैट इज सो. और हर चीज का जो, अगर रिलीजन बोलता है कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, उसका एक रिप्लेसमेंट होगा, राइट. या पाव भाजी में आलू नहीं डालना है, ठीक है, वो रॉ केला डाल देंगे, राइट. जैन पाव भाजी में वो यूज होता है, राइट. फ्यू एक्सेप्शंस भी है, लाइक अंडरग्राउंड खाना नहीं चाहिए, बट लेकिन टर्मरिक और जिंजर ठीक है, राइट. एक्सेप्शंस भी होता है. या एग्जैक्टली. अब इसमें आपने ना अभी बीच में फ्रीजर के बारे में कहा था, तो मुझे एक चीज़ खाली आपसे पूछना रह गई थी कि स्पाइसेस में हम लोग आप डिहाइड्रेट करते हैं. अब मैं कोई भी अपना पॉपकॉर्न बनाऊं या कुछ भी बनाऊं, मेरा मैजिक मसाला होता है मैगी मैजिक मसाला. Yes. अब उसमें होता है गार्लिक, ऑनियन, जिंजर और टोमेटो, इसका ही पूरा डिहाइड्रेशन होता है. Yes. तो आप मुझे कहते, आपने मतलब कहीं कहा था इसे कि आप सारे मसाले घर पे ही बना सकते हो और वो बेहतर रहेगा. Yes. और वो डिहाइड्रेट करके स्पाइसेस होते हैं, वो फ्रीजर में रखना सबसे बेस्ट रहता है फॉर एरोमा, फॉर टेस्ट, फॉर फ्लेवर, एवरीथिंग. तो ये पूरी साइंटिफिकली आप मुझे समझा सकते हो, क्योंकि मेरे घर और मेरे सारे नेबरहुड में पहले से ही मसाले प्रीपैक लाते हैं. तो मैं ये चेंज करना चाहता हूं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा. सो एक्चुअली क्या है कि अगर ये क्लाइमेट के हिसाब से भी होता है. मतलब अगर कोल्ड क्लाइमेट में हो तो आपका पाउडर्ड स्पाइसेस ज़्यादा रहेगा. साउथ इंडिया में तो रहेगा नहीं, राइट. सो बहुत वो उसका पूरा स्मेल वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. सो क्या होता है कि स्पाइसेस का जो फ्लेवर, वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो स्पाइस के अंदर होता है, राइट. और जब आपको पाउडर करते हो, काफ़ी सारा गैस तो निकल जाता है, और आप अगर शेल्फ में रखते हो तो और भी गैसेस, और भी पूरा का उसका अरोमा निकलता ही रहता है. तो 2-3 हफ्ते में तो मोर देन हाफ ऑफ द फ्लेवर चला जाता है, राइट. ओके. जितना भी एयर टाइट लगा दो आप, राइट. तो पहली चीज़ तो आप फ्रीज़र या फ्रिज में रख दो, तो वो ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन थोड़ा कम होता है, राइट.
क्योंकि वॉलेटिलिटी के लिए एनर्जी चाहिए होता है एवापोरेशन के लिए, तो वो कम है, राइट, नेचुरल फिजिक्स है। सो मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है ना, तो आप एक छोटा सा वो स्पाइस ग्राइंडर रख लो, एक कॉफ़ी ग्राइंडर करके बोलते हैं, राइट। कॉफ़ी ग्राइंडर में बस आप जितना आपको मसाले चाहिए, साबुत मसाले को, खड़े मसाले को डाल के थोड़ा रोस्ट पहले कर दो, क्योंकि थोड़ा और ज़्यादा ऑयल्स निकलते हैं उससे, और फिर आप जितना चाहिए उसको पाउडर करके यूज़ कर लो, राइट। जो इतना थोड़ा बाकी होता है तो आप छोटे छोटे डब्बे में आप फ्रीज़र में डाल दो, तो आपका स्पाइसेस का वेस्ट ही नहीं होगा, और आपको कम भी यूज़ करना है, आपको ज़्यादा मसाले नहीं डालना है, राइट। बहुत कम मसाले से आपको बहुत उसमें ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।